हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के ऊपर। और भारतीय संविधान की इस परिचर्चा में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सर्वप्रथम संविधान की प्रस्तावना के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, संविधान को जैसे हम पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम बात आती है प्रस्तावना की। भारतीय संविधान, जो कि ना कि भारत का, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। लिखित संविधान है, आप सभी को पता है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो अंग रहेंगे प्रस्तावना में, वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। और साथ ही साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, परीक्षाओं की दृष्टि से तो हम पढ़ेंगे ही, साथ में हम थोड़ा सा इसमें ये भी देखेंगे कि एक आम नागरिक होने के नाते हमें संविधान को समझना भी आवश्यक है। तो इस सीरीज़ के अंदर आज हम बात करते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में। दोस्तों, प्रस्तावना में पहली लाइन, जैसे कि आपको पता है कि हम भारत के लोग, ये लाइन ली गई है अमेरिका के जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से। तो हम भारत के लोग, तो इसका मतलब है कि जो भारत की जो संप्रभुता है वो यहाँ की जनता में निहित है। भारत की जो संप्रभुता है वो यहाँ की जनता में निहित है। अब एक क्रम आपको याद रखना है जो कि परीक्षाओं में सीधा सीधा पूछा जाता है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये दोस्तों ऐसे कि ऐसे आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार क्रम भी पूछा जाता है इसको आगे पीछे करके। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इसके बाद हम बात करते हैं न्याय के बारे में दोस्तों। तो न्याय है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। तो ये भी क्रम ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे ही पूछा जाता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बारे में। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता संविधान में बताई गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। देखो, अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें इस क्रम को आगे पीछे करके गलत दिया हुआ था और इसको सही क्रम में जमाना था। तो सही क्रम होगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो ये क्रम याद आपको रखना है। फिर है बंधुता। दोस्तों, याद रखनी, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखना, ये बंधुता है। समता की अगर हम बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता यहाँ पर रहने वाली है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। दोस्तों, हम बात करें एक दिनांक के बारे में, 26 नवंबर 1949। ये आपको दिनांक याद रखनी है प्रस्तावना के अंदर। 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल संवत 2006 विक्रमी। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये भी आपको ऐसे कैसे याद रखना है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। तो ये क्रम आपको जैसे जैसे मैंने बोला है ऐसे याद रखना है, क्योंकि क्रम भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो मैं एक बार इसको पूरा रिपीट कर देता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म, समता, प्रतिष्ठा और अवसर की बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल संवती 2006 को संविधान को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। दोस्तों, ये आपको जो क्रम है ये ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में इसका क्रम बार बार पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और आगे इसके जो वाद विवाद है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग रहना चाहिए या प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं रहना चाहिए, इसके बारे में मैं अगली सीरीज में आपसे बात करूँगा, क्योंकि इसके बारे में कई बार जो है वाद आए थे कि प्रस्तावना संविधान का अंग रहे या ना रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।